उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था चंद्रपुर। यह गांव बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, चंद्रपुर का माहौल बदल जाता। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी बिना वजह बाहर नहीं निकलता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। इस कहानी का हीरो अमन शर्मा था। अमन शहर से पढ़ाई करके कई साल बाद अपने गांव लौटा था। उसकी उम्र 22 साल थी। लंबा कद, शांत चेहरा और आंखों में सवाल। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी और मां सुनीता देवी गांव में ही रहती थी। जब अमन गांव पहुंचा तो उसे सब कुछ वैसा ही लगा, लेकिन लोगों की आंखों में डर था। पहली रात अमन अपने पुराने घर में सो रहा था। रात के करीब 12 बजे उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खिड़की के बाहर धुंध थी। अचानक किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, अमन। अमन उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, हवेली मत जाना। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन सुबह अमन गांव के तालाब के पास गया। वहां उसे रिया दिखी। रिया उसकी बचपन की दोस्त थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन आंखों में छुपा हुआ दर्द था। रिया ने कहा, तू वापस आ गया? अमन मुस्कुराया, हां, लेकिन गांव बहुत बदल गया है। रिया ने गंभीर आवाज में कहा, गांव नहीं बदला अमन, सच बाहर आने लगा है। शाम को अमन ने गांव के बुजुर्ग से पूछा कि लोग हवेली से इतना डरते क्यों हैं। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, कुछ सवालों के जवाब जानना खतरनाक होता है। जो लोग हवेली गए वो वापस नहीं आए। उस रात अमन ने फैसला कर लिया कि वह हवेली जाएगा। जब वह घर से निकला तो पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह पलटा तो रिया थी। रिया की आवाज कांप रही थी, अमन, मत जा। अगर तू गया तो शायद वापस नहीं आएगा। अमन ने पहली बार रिया की आंखों में आंसू देखे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब जिज्ञासा थी। दूर हवेली के अंदर से धीरे धीरे लाल रोशनी जलने लगी। अमन ने हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए। रात गहरी होती जा रही थी। चंद्रपुर गांव की गलियां सुनसान थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हर तरफ घूम रही हो। अमन धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने आग से जलाने की कोशिश की हो। अमन ने गेट को धक्का दिया। क्री की आवाज के साथ गेट खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगी। हवेली के अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसके सामने एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थी, लेकिन जब अमन ने ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, वही लड़की, वही आंखें, वही उदासी। अमन धीरे से बोला, रिया। लेकिन तस्वीरें बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे 100 साल पहले की हो। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छन छन। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू भी आ गया। अमन का शरीर सुन्न हो गया। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन मेज के बीच में एक चीज साफ थी, एक थाली। थाली में खाना रखा हुआ था। अमन को याद आया कि गांव में कोई भी रात में खाना नहीं खाता। उसने धीरे से थाली को छुआ। तभी पूरे हॉल में अचानक आवाज गूंज उठी, मत खा। अमन का हाथ कांप गया। हवा तेज हो गई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और तभी उसे सामने सीढ़ियों पर कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लड़की, सफेद साड़ी में, चेहरा आधा छुपा हुआ। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अमन की सांसें रुक गईं। जब वह पास आई तो अमन ने उसका चेहरा देखा। वह रिया थी, लेकिन उसकी आंखें अलग थी, बहुत ठंडी। रिया ने धीमी आवाज में कहा, अमन, तू यहां क्यों आया? अमन ने कांपती आवाज में कहा, रिया, ये सब क्या है? ये तस्वीरें, ये हवेली। रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज बदल गई। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक हवेली की दीवारों से काले साए निकलने लगे।
वे साए धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन पीछे हटने लगा। उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगी। खा ले, हमारे साथ रह, अब तू भी हमारा है। अमन का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन यह हाथ ठंडा नहीं था, यह हाथ जिंदा था। अमन ने देखा, रिया नहीं, कोई और लड़की थी। उसकी आंखों में डर था। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर जीना है तो यहां से भाग। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस अनजान लड़की का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। दीवारों से निकलते काले साये अब और पास आ चुके थे। लड़की ने अमन का हाथ खींचा और उसे पीछे की तरफ दौड़ने का इशारा किया। भागो, अभी। अमन ने बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू कर दिया। दोनों गलियारे से भागते हुए एक पुराने कमरे में घुस गए। लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी। थप थप थप। अमन की सांसें तेज थीं। तुम कौन हो? अमन ने धीरे से पूछा। लड़की ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, मेरा नाम पूजा है। अमन चौंक गया। पूजा? लेकिन तुम यहां कैसे? पूजा की आंखों में आंसू थे। मैं यहां 3 साल से फंसी हूं। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया। फंसी? मतलब? पूजा ने धीमी आवाज में कहा, जो लोग रात में खाना खाते हैं वो लोग यहां पहुंच जाते हैं। अमन की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? पूजा ने कहा, इस गांव में एक श्राप है। अगर कोई आदमी सूरज ढलने के बाद किसी अजनबी के हाथ का खाना खा ले तो उसकी आत्मा धीरे धीरे इस हवेली की तरफ खींचने लगती है। अमन को याद आया, पिछली शाम गांव में पहुंचने के बाद उसकी चाची ने उसे बाहर से लाई हुई मिठाई खाने को दी थी और उसने खा ली थी। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। तो इसका मतलब मैं भी? पूजा ने सिर हिला दिया। हाँ। अमन को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। बाहर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे पर थपथपाने की आवाज बंद हो गई। पूजा ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे में एक चीज रखी हुई थी, एक पुरानी डायरी। पूजा ने डायरी उठाई और अमन को दी। ये पढ़ो। अमन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अमन के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस हवेली में एक लड़की की बेरहमी से हत्या हुई थी। उस लड़की को जहर देकर मार दिया गया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसके बाद से जो भी लोग रात में किसी और के हाथ का खाना खाते थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। अमन ने पूछा, वो लड़की कौन थी? पूजा ने धीरे से कहा, उसका नाम। अचानक हवा तेज हो गई। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और उसी पल पीछे से किसी ने अमन के कान में फुसफुसाया, मेरा नाम रिया है। अमन ने झटके से पीछे देखा। रिया उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में वही थाली थी। उसने थाली आगे बढ़ाते हुए कहा, खा लो, अमन। अमन की चीख निकल गई। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत खाना, अगर खा लिया तो वापस नहीं जा पाओगे। रिया की आवाज भारी और डरावनी हो गई। अगर नहीं खाया तो ये लड़की मरेगी। रिया ने पूजा की तरफ देखा और अगले ही पल पूजा के गले पर काले साए लिपटने लगे। पूजा दर्द से चिल्लाई। अमन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, खाना खाए या पूजा को मरते हुए देखे। अमन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसके कानों में रिया की आवाज गूंज रही थी। थाली में रखा खाना धीरे धीरे सड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वह किसी और दुनिया का हो। पूजा दर्द से तड़प रही थी। काले साए उसके गले को कसते जा रहे थे। अमन, प्लीज,
पूजा की आवाज टूट रही थी। रिया की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। निर्णय कर लो, अमन, खाना या उसकी जान। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसके दिमाग में अचानक मां की आवाज गूंज गई, बेटा, कभी भी अजनबी के हाथ का खाना मत खाना। अमन को लगा जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। उसने धीरे से थाली को हाथ से दूर कर दिया। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। रिया का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। तो फिर ये लड़की मरेगी। साए और तेज हो गए। पूजा की सांसें टूटने लगीं। अमन ने गुस्से में चिल्लाया, अगर तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले, उसे छोड़ दे। रिया अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। तू समझता है कि मैं सिर्फ बदला लेना चाहती हूं? रिया ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। मैं कभी इस गांव की सबसे खुश लड़की थी। मुझे भी प्यार था। मेरा सपना था शहर जाने का, लेकिन गांव वालों ने मुझे मार दिया। अमन चौंक गया। गांव वालों ने? रिया की आंखों से खून गिरने लगा। हां, मुझे जड़ देकर मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक लड़के से प्यार किया था जो ऊंची जाति का था। गांव वालों ने कहा कि मैं उनके लिए शर्म हूं। रिया की आवाज कांप रही थी। मरने से पहले मुझे भूख लगी थी। मैंने पानी मांगा, खाना मांगा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। सबने मुंह फेर लिया। अमन को रिया पर दया आने लगी। उस दिन मैंने कसम खाई थी, जो लोग दूसरों को भूखा मार सकते हैं उन्हें मैं कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। रिया ने अमन की तरफ देखा। और तू भी उसी गांव का है? अमन चुप हो गया। पूजा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, अमन बोला। रिया की आवाज और कठोर हो गई। लेकिन तू भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। अचानक हवेली की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखने लगे। अमन ने देखा, एक लड़की को झड़ दिया जा रहा था। लोग उसे पकड़कर जमीन पर गिरा रहे थे। वही लड़की रिया थी। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और विश्वासघात था। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। रिया ने धीरे से कहा, अब समझ में आया कि मैं क्यों लौट आई? अमन ने धीमी आवाज में कहा, हां, लेकिन पूजा का क्या दोष है? रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जो इस श्राप में फंस जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता। अचानक हवेली की छत से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। पूरी हवेली हिल गई। पूजा अचानक बेहोश हो गई। साए उसे छोड़कर अमन की तरफ बढ़ने लगे। रिया ने अमन की आंखों में देखकर कहा, अब तेरी परीक्षा शुरू होती है। और तभी हवेली के अंदर से एक नई आवाज गूंजी, अगर इससे बचाना है तो सच को बाहर लाना होगा। अमन ने चारों तरफ देखा, कौन? लेकिन जवाब में सिर्फ एक शब्द आया, कब्रिस्तान। हवेली के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। रिया की आवाज गूंजती हुई धीरे धीरे गायब हो गई। काले साए दीवारों में वापस समा गए। पूजा बेहोश पड़ी थी और अमन अकेला खड़ा था, जैसे पूरी दुनिया उसे देख रही हो। कब्रिस्तान, वह शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। अमन ने पूजा को धीरे से उठाया। उसका शरीर ठंडा हो रहा था। अगर वह यहां और देर करता तो शायद पूजा कभी नहीं बच पाती। हिम्मत करके अमन हवेली से बाहर निकला। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। चाँद आधा छुपा हुआ था। गांव की गलियां सुनसान थीं, जैसे कोई जीवित ही न हो। अमन पूजा को लेकर गांव के पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान गांव से थोड़ा दूर था, खेतों के बीच में। लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। जैसे ही अमन कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। कब्रिस्तान का गेट टूटा हुआ था। अमन अंदर गया। चारों तरफ पुरानी कब्रें थीं। कुछ कब्रों पर नाम मिट चुके थे, कुछ पर टूटे हुए पत्थर पड़े थे। अचानक पीछे से किसी ने कहा, तुम आ ही गए। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में डर। आप कौन हैं? अमन ने पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैं इस गांव का आखिरी सच हूं। अमन चौंक गया।
सच? बूढ़ा आदमी कब्रों की तरफ इशारा करके बोला। इन कब्रों में सिर्फ मरे हुए लोग नहीं हैं, यह गांव का पाप दफन है। अमन को कुछ समझ नहीं आया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक कब्र के पास गया। इसे देखो। अमन ने कब्र पर लिखा नाम पढ़ा। रिया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही वो लड़की है जिसे गांव वालों ने मार दिया था, बूढ़ा आदमी बोला। लेकिन क्यों? बूढ़ा आदमी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उसने प्यार किया था और गांव को वो पसंद नहीं आया। अमन को याद आया कि रिया ने भी यही कहा था। बूढ़ा आदमी आगे बोला। रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह इस गांव की उम्मीद थी। लेकिन जब उसने अपने दिल की सुनी तो गांव वालों ने उसे अपराधी बना दिया। अमन ने पूछा, तो फिर श्राप कैसे शुरू हुआ? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। रिया को मारने के बाद गांव वालों ने उसका शव यहां दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जिस रात उसे दफनाया गया, उसी रात गांव में पहली बार किसी आदमी की मौत हुई। वह आदमी रात में खाना खाकर सोया था। अमन का शरीर कांप गया। उसके बाद जो भी लोग रात में दूसरों के हाथ का खाना खाते रहे, वो एक एक करके गायब होते गए। अमन ने पूछा, लेकिन पूजा कैसे फंसी? बूढ़ा आदमी बोला, पूजा बाहर से आई थी। उसने गांव के एक आदमी के हाथ का खाना खाया था और उसी पल वह श्राप का हिस्सा बन गई। अमन को याद आया कि उसने भी चाची के हाथ की मिठाई खाई थी। अचानक कब्रिस्तान में हवा तेज हो गई। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, वह आ रही है। अमन ने पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी ने कांपती उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया। रिया की कब्र धीरे धीरे हिलने लगी। मिट्टी अपने आप हटने लगी। अमन की आंखें फैल गईं। अचानक जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा हाथ, और फिर रिया का चेहरा। लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। रिया ने अमन की तरफ देखा और बोली, अब सच पता चल गया तो क्या करोगे? अमन के पास कोई जवाब नहीं था। रिया की आवाज भारी हो गई। अगर पूजा को बचाना है तो गांव वालों को सच्चाई कबूल करनी होगी। अचानक गांव की तरफ से शोर आने लगा। लोग हाथों में मशाल लेकर कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे। रिया ने अमन से कहा, अब फैसला तेरा है। अमन, या तो तू गांव के खिलाफ जाएगा या पूजा मर जाएगी। अमन ने देखा, पूजा धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन उसके शरीर पर काले निशान फैलते जा रहे थे। अमन समझ गया, समय बहुत कम था। कब्रिस्तान में मशालों की रोशनी फैल चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा था, जैसे वे किसी भूत से नहीं बल्कि अपने ही सच से भाग रहे हो। रिया कब्र के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी। अमन उसके सामने खड़ा था और उसके पीछे जमीन पर पूजा पड़ी थी, जिसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। गांव के प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, ये सब बंद करो। ये लड़की मर चुकी है, अब इसे दफन रहने दो। रिया की आवाज गूंज उठी, मैं मरी नहीं हूं, तुम लोगों ने मुझे मारा था। लोग पीछे हट गए। कुछ औरतें रोने लगी। कुछ पुरुषों ने आंखें फेर ली। रिया ने एक एक करके सच बोलना शुरू किया। मैंने सिर्फ प्यार किया था। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया था। लेकिन तुम लोगों ने मुझे झड़ दिया, मुझे भूखा रखा, मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम लोगों ने मेरे सपनों को मार दिया। प्रधान चिल्लाया, झूठ है। गांव की इज्जत बचाने के लिए जो करना पड़ा हमने किया। अमन आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। इज्जत के नाम पर किसी को मार देना सही है? अगर आज तुम सच नहीं मानोगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रिया ने कहा, जब तक तुम लोग अपने अपराध को नहीं मानोगे, हर रात कोई न कोई गायब होता रहेगा। अचानक हवा तेज हो गई। मशालें बुझने लगीं। आसमान में काले बादल घिर आए। पूजा ने कमजोर आवाज में कहा, अमन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अमन घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूजा का हाथ पकड़ा। तू ठीक हो जाएगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रिया ने अमन की तरफ देखा।
उसकी आवाज में पहली बार दर्द कम और थकान ज्यादा थी। अगर तुम सच चाहते हो तो किसी को बलिदान देना होगा। अमन चौंक गया। किसका बलिदान? रिया ने धीरे से कहा। जिसने मुझे जहर दिया था वही सबसे बड़ा अपराधी था। सभी लोगों की नजरें एक ही आदमी पर टिक गई। प्रधान का भाई, महेश। महेश का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाया। लेकिन बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, यही सच है। रिया को जहर इसी ने दिया था। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। महेश पीछे हटने लगा। मैंने सिर्फ गांव की बात मानी थी, उसने डरते हुए कहा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अगर हर कोई यही कहे कि मैंने सिर्फ आदेश माना, तो फिर अपराध कौन करेगा? अचानक जमीन कांपने लगी। कब्रिस्तान की मिट्टी फटने लगी। काले साए महेश के चारों तरफ लिपटने लगे। महेश चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काले साए उसे जमीन के अंदर खींचने लगे। लोग डर के मारे पीछे हट गए। अमन चिल्लाया, रिया बस करो। रिया ने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत देर हो चुकी है अमन। एक जोरदार आवाज के साथ महेश जमीन के अंदर गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई। रिया धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। अमन ने कहा, रिया, अब तो सच सामने आ गया। क्या श्राप खत्म हो गया? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। उसने पूजा की तरफ देखा। काले निशान धीरे धीरे पूजा के शरीर से गायब होने लगे। पूजा की सांसें सामान्य होने लगी। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। रिया ने अमन से आखिरी बार कहा, एक बात याद रखना, सब पर भरोसा मत करना, खासकर उस खाने पर जो तुम्हें अजनबी हाथों से मिले। अमन ने सिर हिला दिया। रिया की आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई। कब्रिस्तान में सिर्फ सन्नाटा रह गया। अगली सुबह गांव में सब कुछ बदल चुका था। लोगों की आंखों में डर नहीं था, बल्कि शर्म थी। अमन और पूजा गांव के बाहर खड़े थे। पूजा ने धीरे से कहा, अगर तुम उस रात खाना खा लेते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। अमन ने जवाब दिया, और अगर मैंने सच का सामना नहीं किया होता तो शायद पूरा गांव कभी नहीं बदलता। दोनों ने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब उसमें लाल रोशनी नहीं थी। सिर्फ एक खालीपन था और एक सीख कि इंसान को सबसे पहले खुद पर भरोसा करना चाहिए और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज डर नहीं, भरोसा होता है। अगर आपके पास कोई सच्ची डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। और याद रखना, हर मुस्कान के पीछे सच नहीं होता, हर हाथ दोस्ती के लिए नहीं बढ़ता, और हर दिया हुआ खाना सुरक्षित नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें।